सब कुछ बोलता हूं, ऐसा नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, मेहरबानी कीजिए, ये भाषा ठीक नहीं है आपकी। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू को बीच में छोड़कर चले गए? प्रिंट मीडिया में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ा है, आप लोग इसको रिसर्च कीजिए, आपको बुरा लगे भला लगे और आप चाहो कि मैं आपसे दब जाऊं तो होने वाला नहीं। आप चाहो मुझे नोच लो, नहीं कर पाओगे। क्यों गुजरात दंगों की बात होते ही भड़क उठते हैं पीएम मोदी? मैं 2007 तक हर व्यक्ति को हर सवाल का हर समय जवाब दिया है। फारूक साहब, लेकिन देश इस तरह से भी नहीं चलेगा कि लोगों की हत्या होती जाए, लोग वहां मरते जाएं और आपका सरकार उन लोगों को, हत्यारों को बचाने में लगी रहे। दोस्तों, साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर जनता उनके निजी जीवन से जुड़ी बातें जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है। जैसे कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है, क्या उन्हें गुस्सा आता है, साल भर में वो कितनी छुट्टियां लेते हैं, क्या है 74 साल की उम्र में भी उनकी स्वस्थ सेहत का राज। आज हम पीएम मोदी के व्यक्तित्व से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनकही अनसुनी बातों से पर्दा उठाएंगे। जैसे कि क्या हुआ जब एक रिपोर्टर ने उन्हें एंटी मुस्लिम और अभिमानी कह दिया, क्यों उन्होंने इंटरव्यू को आधे में छोड़ दिया, जिसके बाद भाजपा में उस रिपोर्टर का खूब बहिष्कार हुआ था। लेकिन जानने से पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी बेहद शांत स्वभाव के व्यक्ति, लेकिन उनके गुस्से की शुरुआत हुई साल 2002 में ऐसे हादसे से जिसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार माना गया। हम बात कर रहे हैं गोधरा कांड की, जिसके बाद गुजरात में दंगों की आग भड़क उठी। आक्रोश में लोग हिंसा पर उतर आए, हर तरफ नरसंहार हो रहा था। अहमदाबाद के नरोड़ा में 5000 लोगों ने मिलकर 97 लोगों की जान ले ली। 28 फरवरी से 3 मार्च तक गुजरात दंगों की आग में झुलसता रहा। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि इन दंगों में 790 मुस्लिम और 254 हिंदू मारे गए, लेकिन अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़े 2000 के भी पार, जबकि लाखों लोग विस्थापित और बेघर हो गए। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जिन पर कई लांछन लगे कि उनकी राज्य सरकार ने दंगों को रोकने की कोशिश तक नहीं की। हिंदुत्व इट्स अ वे ऑफ लाइफ. Hindutva is not You're a exploiting religion. that for your own political motives. I am not exploiting at all. You are. The You're using all the time Hindu, 50, Hindu, Godhra, this. You're not getting 1,000 Muslims killed in your country. एक तरफ नानवती आयोग और सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन दंगों की जांच कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मीडिया और विपक्ष की तरफ से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से कई तीखे सवाल किए जा रहे थे। इस दौरान कई इंटरव्यूज में उनके गुस्से की झलक भी दिखी। जैसे मार्च 2005 में पत्रकार प्रभु चावला ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा, आपके खिलाफ चार्ज है कि आप एरोगेंट यानी अभिमानी हैं। तभी मोदी जी ने कहा कि अगर मैं अभिमानी होता तो मेरे सामने ये बात करने की हिम्मत कोई नहीं करता। तभी पत्रकार ने कहा, आपके खिलाफ अगला चार्ज ये है कि आप एंटी मुस्लिम हैं, और यहीं से नरेंद्र भाई के गुस्से का पारा चढ़ने लगा। उन्होंने कहा, मैं हिंदुत्व के प्रति अपार आस्था रखता हूँ। मैं मानता हूँ हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व ही है जो सबको जोड़ सकता है। आगे उन्होंने कहा कि आज रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म जिस तरह से मानवता को ग्रस्त कर रहा है, ऐसे समय में सबको साथ लेकर चलने की ताकत रखने वाले हिंदुत्व को अगर हम सही मायने में पहचानेंगे तो हम मानव जाति की सेवा करेंगे। तभी पत्रकार बाबू ने गोधरा कांड के बाद दंगों में मुस्लिम लोगों की जान जाने का तीखा सवाल पूछा और मोदी जी भड़क उठे। उन्होंने अक्षरधाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया। 6 महीने के बाद अक्षरधाम हुआ था। 40 हिंदू लोगों को मंदिर के अंदर मौत के घाट उतार गया गया। उसके बाद भी यही गुजरात है जिसने शांति रखी थी, एक कंकर तक कहीं फेंका नहीं था। ये भी गुजरात की पहचान थी, और तब भी वही मंत्री थे जिस पर आप इतना आरोप मढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे ये इंटरव्यू आगे बढ़ रहा था, नरेंद्र मोदी के गुस्से का पारा चढ़ रहा था, लेकिन वो गुस्से का घूंट पी गए और हर सवाल के सटीक जवाब देते हुए कहा कि मेरे लिए गुजरात के सभी राज्यवासी एक समान हैं, आप भी सुनिए। करोड़ गुजरातियों की बात करता हूं, और जब मैं 5 करोड़ गुजरातियों की बात करता हूं तब उसमें सबके सब आ जाते हैं। अगर किसी गांव में नर्मदा का पानी पहुंचता है तो उस गांव के सब नागरिक पीते हैं। जैसे जैसे ये इंटरव्यू आगे बढ़ रहा था, आगे प्रभु चावला ने मोदी जी से कहा कि आपको नहीं लगता
अपनी पार्टी को बचाने के लिए आपको अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है। तभी मोदी जी बोले, मैं पार्टी की हर बात मानता हूं और जब मुझे लगेगा कि मैं पार्टी की बात मानने की ताकत खो चुका हूं, तब मैं समझूंगा कि मैं खुद को पार्टी का कार्यकर्ता कहने के लायक नहीं रहूंगा। मेरी पार्टी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुझे जो कुछ भी करने पड़ेगा वो सब कुछ करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। पार्टी ने जो कहा वही मैंने किया है और आगे भी पार्टी जो कहेंगी वही करता रहूंगा। और जिस दिन मेरी पार्टी की बात मानने की मेरी ताकत खो दूंगा, तब मैं समझता हूं मैं पार्टी को अपने आप को कार्यकर्ता कहने लायक नहीं रहूंगा। ऐसा ही एक इंटरव्यू हुआ था साल 2007 में, जब पत्रकार करण थापर ने इंटरव्यू शुरू होने के महज 3 मिनट में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तीखे सवालों की बौछार कर दी थी और वो इंटरव्यू आधे में ही रुक गया था, जिसे लेकर बीबीसी के एक इंटरव्यू में करण थापर बताते हैं कि आप मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे चुनाव से सिर्फ 6 हफ्ते दूर खड़े हैं। इंडिया टुडे और राजीव गांधी फाउंडेशन ने आपको सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री माना है, लेकिन दूसरी तरफ हजारों मुसलमान आपको हत्यारे की तरह देखते हैं। क्या आपके सामने इमेज प्रॉब्लम है? तभी मोदी जी ने कहा, कम ही लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं और मैंने कहा ऐसा मानने वाले कम नहीं हैं। आगे करण थापर उनसे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आपको मॉडर्न डे नीरो कहा था, जिसने मासूम बच्चों और बेगुनाह औरतों के कत्ल के वक्त अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ लिया था। दरअसल आपको बता दें कि नीरो रोमन शासक था जिसे पब्लिक एनिमी घोषित किया गया। ऐसे में जब कोई निर्दोष हो, जांच में भी उनके खिलाफ अब तक कुछ सामने नहीं आया हो, तो उन्हें गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपना आपा नहीं खोया और शांत रहते हुए बोले, ऐसा सिर्फ कहा गया है, लिखा नहीं गया है। आज तक हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री को 9 घंटे किसी पुलिस वाले ने ग्रिल किया है? ये मुख्यमंत्री है जिसको 9 घंटे तक पुलिस अफसरों ने ग्रिल किया था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखा था। ये सब कसौटियों से निकला हो। जिसके बाद करण थापर ने इस बात की ओर भी नरेंद्र मोदी का ध्यान दिलाया कि कुल 4500 मामलों में करीब 2600 गुजरात से बाहर भेज दिए गए। तभी मोदी जी बोले, जो लोग ऐसा कहते हैं वो खुश रहें और अगर आपकी ये सोच है तो आपको मुबारक, मुझे पानी चाहिए। और यहीं पर उन्होंने अपना धैर्य खो दिया। करण थापर बताते हैं कि पानी तो उनके बगल में ही रखा था और तब मुझे एहसास हुआ कि पानी तो बहाना है, वो इंटरव्यू को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने माइक बाहर निकाल दिया और इंटरव्यू खत्म हो गया। फिर मैंने उन्हें दोबारा इंटरव्यू के लिए खूब मनाया, लेकिन वो राजी नहीं हुए। मित्रों, एक ऐसा इकलौता ज्ञात इंटरव्यू था जिसे नरेंद्र मोदी ने बीच में छोड़ा था। और अपने इस इंटरव्यू को लेकर करण थापर कहते हैं कि राजनेता पवन वर्मा ने मुझे बताया कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने साल 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी को ये 3 मिनट की क्लिप कम से कम 20 से 30 बार दिखाई थी, ताकि उन्हें यह सिखाया जा सके कि अजीब मुश्किल सवालों और हालातों का सामना कैसे किया जा सके। उन्होंने इससे सबक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रशांत से कहा कि वो इसे कभी नहीं भूल सकते और वो बदला जरूर लेंगे। और पत्रकार करण थापर का मानना है कि यह बदला भाजपा पार्टी ने मेरा बहिष्कार करके लिया। उनका कहना है कि मैंने आखिरी बार जनवरी 2017 में भाजपा नेता राम माधव का इंटरव्यू लिया था। भाजपा के कई मंत्रियों और प्रवक्ता ने मुझे बताया कि इस बात का जिक्र मेरी किताब में भी है कि उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई इंटरव्यू वो नहीं देंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे तीखे सवालों का सामना सालों तक किया। गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहाँ भेजिए। अरे मैं और सारी पुलिस इन्होंने मना कर दिया। मित्रों, मैं कभी इन विषयों में जाता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। जैसे एक बार पत्रकार ने उन्हें कहा कि आप इन सवालों के जवाब में हमेशा कहते हैं कि मुझे जो बोलना था मैं उस वक्त बोल चुका हूं। तभी नरेंद्र मोदी ने उस रिपोर्टर से कहा, मैं 2007 तक हर व्यक्ति को हर सवाल का हर समय जवाब दिया है। प्रिंट मीडिया में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ा है। आप लोग इसको रिसर्च कीजिए। आपको बुरा लगे भला लगे और आप चाहो कि मैं आपसे दब जाऊं तो होने वाला नहीं है। आप चाहो मुझे नोच लो, नहीं कर पाओगे।
फिर साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गुजरात दंगों के मामले में मुख्यमंत्री मोदी को क्लीन चिट दे दी और 2019 में नानावती कमीशन की फाइनल रिपोर्ट में भी उन्हें गुजरात दंगों में क्लीन चिट दी गई, जो आज तक बरकरार है। और दोस्तों, इन कटाक्ष सवालों और विवादों को लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था, अगर मेरी गलती हो तो मुझे चौराहे पर खड़े करके फांसी दे देना। आप भी सुनिए। अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुस्सा तो काफी कम आता है और वो काफी शांत और हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति। उन्हें पक्षियों से बहुत प्रेम है, इसलिए तो उनके आधिकारिक आवास यानी पंचवटी के बगीचे में चिड़िया, कबूतर, पोपट और मोर जैसे पक्षी रहते हैं। सुबह व्यायाम के बाद पीएम मोदी इन पक्षियों को दाना खिलाते हैं। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर उनके पास दाना खाने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अनुशासन और फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। चाहे देश हो या विदेश, उनका डेली रूटीन कभी नहीं बदलता। हर सुबह 5 बजे उठना, योग और प्राणायाम करना और उसके बाद देश दुनिया के मामले पर ध्यान देना, ये उनकी रोजमर्रा की आदतों में शामिल है। पीएम मोदी का मानना है कि शरीर और मन दोनों का स्वस्थ होना नेतृत्व के लिए जरूरी है। यही कारण है कि वो योग को सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि जीवन शैली मानते हैं। अपने इसी योग और स्वास्थ्य खान पान की बदौलत 74 साल की उम्र में भी नरेंद्र भाई मोदी नौजवानों से भी ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। इसे लेकर 2019 में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कानपुर के अटल घाट पर चलते हुए सीढ़ियों में उनका पैर फिसल गया, मगर उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और जमीन से सिर टकराने से बचाया। फिर अपने कमांडोज की सहायता से खड़े होकर फिर काम में लग गए। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाने में क्या पसंद है और उन्हें खाने का खर्च कौन देता है। तो कुछ समय पहले जब एक RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए प्रधानमंत्री के भोजन से जुड़ा सवाल पूछा गया, तब पीएमओ ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी के खान पान पर सरकारी खजाने से 1 रुपए तक खर्च नहीं होता। गैस, राशन, मसाले से लेकर रसोई के हर सामान का पूरा खर्च नरेंद्र मोदी खुद उठाते हैं। उन्हें सादा स्वदेशी खाना पसंद है, खासकर गुजराती व्यंजन जैसे बाजरे की रोटी, खिचड़ी और गर्मियों में आम और आमरस उनके प्रिय हैं। वे ज्यादातर अपने निजी रसोइये बद्री मीणा के हाथों बना हुआ खाना खाते हैं, जो वर्षों से उनके साथ है। यहाँ तक कि पीएम मोदी अपने कपड़ों का खर्च भी खुद उठाते हैं। वहीं एक और RTI में जब पूछा गया कि पीएम मोदी कितनी छुट्टियां लेते हैं और दिन में कितने देर काम करते हैं, तभी पीएमओ ने बताया कि मोदी जी ने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली और वो हर वक्त ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? क्या आप भी उन्हें नए भारत का शिल्पकार मानते हैं? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही अनसुने, अनकहे किस्से, कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।